पहले चांद की तरफ, फिर सूरज की तरफ, और हम इतनी तेज़ी से इतनी प्रिसीजन के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं, ऐसे लगता है हम इसे स्पेस में नहीं, दिल्ली का लड़का गुड़गांव में अपनी बुआ से मिलने गया हो, है ना। इसरो ने इतनी प्रिसीजन, इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, कमाल की एक्सपर्टीज है। लेकिन अपना आज का सवाल है कि हाउ वी कम्युनिकेट इन द डीप स्पेस। वाईफाई है, केबल नेटवर्क है, ब्लूटूथ है, या फिर कुछ और है। तो जो कुछ और है ना, उसके बारे में आज बातें करनी है। छोटी सी वीडियो है, लेकिन लगातार देखना है, आखिर तक बने रहना है। क्या तुम्हें मालूम है इसमें L1 जो L वर्ड है या L1 वर्ड है, उसका मतलब क्या है? जो L1 वर्ड है आदित्य मिशन के अंदर, उस L1 वर्ड का मतलब क्या है? आंसर जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहना है। पहले इस वाले सवाल का आंसर कि हम डीप स्पेस के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं। डीप स्पेस के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं? सारा खेल 2 वर्ड्स के है, सारे खेल इस 2 वर्ड्स के है। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क। इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, अगर तुम यहाँ से इंडियन हटा दो तो नेट के ऊपर तुम्हें डीप स्पेस नेटवर्क तो जरूर ही मिल जाना है। तो ये है IDSN। अब एक काम करते हैं, S को आगे डाल देते हैं और D को उसके साथ में डाल देते हैं। तो दूसरा काम है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क की। तो इस वाले केस के अंदर हमने जैसे उस वाले को लिखा तो इसे लिख सकते हैं ISDN। पहले वाले को क्या लिखा था? IDSN। तो इन 2 वर्ड्स के साथ ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। बेसिकली ये सिस्टम 2 चीज़ों का बना है, ट्रांसमीटर और रिसीवर। तो एक वाली साइड पे ट्रांसमिट कर रहे हैं, दूसरी वाली साइड पे हम उसे रिसीव कर रहे हैं। और जिन चीज़ों के जरिए हम इसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, लगभग वैसे ही सेटअप है जहाँ पे हम इसे रिसीव करते हैं। बोर्ड पे बनाना बहुत ही आसान है ना। बोर्ड पे ड्रॉ करना, इमेज लगाना, ये तो बहुत ही आसान से काम है। तो ये जो इंडियन डीप नेटवर्क सिस्टम है, ये काम कैसे करता? तुम इसे ऐसे समझ लो, कोई वाईफाई तो हो नहीं सकती, ना कोई वाईफाई है, ना कोई केबल नेटवर्क है, किसी ने केबल बिछाई नहीं, किसी ने कोई केबल नहीं डाली, कोई नेटवर्क नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, तो फिर कम्युनिकेट करते कैसे है? हमारे पास धरती के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक स्टेशन है जहाँ पे हमने ट्रांसमिट करने से लेकर रिसीव करने तक के अरेंजमेंट कर रखे हैं। तो ये यहाँ से जो हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, ये इनके साथ 2 वे कम्युनिकेशन में रहता है। ये चीज़ें हमने कई सालों से की मेहनत के बाद इस जगह तक पहुंचे। लेकिन फिर लैंडर्स का क्या काम है? लैंडर और रोवर्स का क्या काम है? तो लैंडर और रोवर क्या करते हैं? लैंडर और रोवर इसके कांटेक्ट में नहीं होते, वो इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के कांटेक्ट में होते हैं। ये पहले एक दूसरे के कांटेक्ट में, और ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो ये बेसिकली ऐसे कह सकते हो कि यहाँ और यहाँ के बीच जो लिंक है वो हमने कई साल पहले इस्टेब्लिश कर ली थी, मगर वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करते ये हम उसे अब चेक कर पा रहे हैं। तो हमने क्या करा, जो मून पे लैंड करी या अभी जो अपना आदित्य L1 है, वहाँ भी हमने ऐसे ही करा है। उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तक डाटा ट्रांसफ़र करेंगे, इसने डाटा को इन्हेंस करा, इसने वापस ग्राउंड के ऊपर भेज दिया। तो ये डीप नेटवर्क क्या है? अब कौन से वेव यूज़ करते हैं? यहाँ पे 2 वेव यूज़ करते हैं, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। दोनों वेव यूज कर रहे हैं। मेजॉरिटी केसेस में रेडियो वेव यूज करते हैं। रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो पूरे डीप स्पेस के अंदर ट्रांसफ़र करे जाते हैं, लेकिन कई सारी जगहों पे हम उसे माइक्रोवेव के जरिए भी करते हैं। S और X ये अपने कम्युनिकेशन बैंड्स हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। क्या डिफरेंस है डिस्कस करते हैं। तो अभी जो तुम्हें बातें करी कि ग्राउंड स्टेशन है, ग्राउंड स्टेशन ने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वहाँ के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रखी है रेडियो वेव और माइक्रोवेव के माध्यम से, लेकिन उन्हें मॉनिटर कौन करते हैं? इन सारे की जिम्मेदारी इस वाले भाई की है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सिस्टम और कमांड नेटवर्क है कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? रामनगरम में। रामनगरम क्यों फेमस है? शोले की शूटिंग के लिए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर शोले की शूटिंग ने उसे कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर करो, तो वहाँ पे है। और आज से नहीं, 2008 से है। अपने माधवन नायर साहब थे, तो नायर साहब के ज़माने में ये चीज़ें इनॉग्रेट हुई थी। यहाँ पे हमारे पास बड़े से एंटीना सिस्टम है। इमेज लास्ट में आनी है। काफ़ी बड़े से एंटीना सिस्टम है। कितने बड़े? 32 मीटर्स के एंटीना है। एक दूसरा एंटीना भी है 18 मीटर्स। तो 32 मीटर्स और 18 मीटर्स, तो इतनी बड़ी एंटीना है। इसके 2 बैंड है, एस बैंड और एक्स बैंड, अभी डिस्कस करी थी। तो एस बैंड का काम है माइक्रोवेव बैंड्स के ऊपर ये काम कर रहा।
और इसकी 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी वेवलेंथ है, जिस फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये काम करता है। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज वो क्रिएट कर सकता है। तो इस बैंड की जो सबसे बढ़िया सी खासियत है वो एटमॉस्फेरिक एनोटेशंस जो है, जो एटमॉस्फेरिक चेंजेज हैं, उन चेंजेज को लेके वो इम्यून होता है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन है, जो क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो अफेक्टेड नहीं होती। ये वो लार्ज एंटीना है जिसके बारे में डिस्कस करी थी। तो ये लार्ज एंटीना है, दूर से ले रखी इमेज, ये पास की इमेज है। तो इसके अंदर ही ट्रांसमिट करने और रिसीव करने के दोनों सिग्नल्स, दोनों ही अरेंजमेंट इस वाले के अंदर होते हैं। जो अपना एक्स बैंड है वो 8 से 12 हर्ट्ज के बारे में है। अभी डिस्कस करा था कि पहली जो है वो 2 से 4 तक की है, दूसरी जो है वो 8 से 12 तक की है। 8 से 12 हर्ट्ज की है और इसे हम यूज़ करते हैं किसी बहुत स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करने के लिए। तो ये चीज़ें वार के टाइम पे भी और रिसर्च के टाइम पे, दोनों ही टाइम पे इक्वली इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेट करते हैं रेडियो वेव और माइक्रोवेव के जरिए। सिस्टम क्या है? एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, धरती के ऊपर, आसमान के ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है, और जो लैंडर्स है, रोवर्स है, वो अपनी मैसेज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को डालते हैं। सैटेलाइट्स ने वो इमेज हमें नीचे भेजी और इस बीच के सैटेलाइट्स का काम है उन सिग्नल्स को इनहेंस करके धरती तक भेजना, ताकि उनको सेंसफुल वे में डिकोड कर सके। दूसरा सवाल, L1 क्या है? आप L1 के लिए परेशान ना हो, ये तो L5 तक जाते हैं। तो L5 तक का क्या मतलब है? ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? इन पॉइंट्स का मतलब है, सपोज ये अपना L1 पॉइंट है, लैग्रेंज पॉइंट। तो इस वाली पॉइंट के ऊपर में क्या है? इस जगह पे अर्थ और सन, इनके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बराबर है। और अगर बराबर है तो यहां पे अपनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट आइडियली नहीं होनी चाहिए। आइडियली फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली हो सकती है थोड़ी बहुत। तो इसने करना क्या है? अपना जो आदित्य है इसने क्या करना है, ये पहले अर्थ के चारों तरफ ऐसे से जैसे घूमता रहेगा और फिर ये सीधा L1 पॉइंट की साइड पे जाना है। ऐसा करते हुए ये कब तक ऐसा घूम सकता है? जब तक 11.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ना आ जाए इसकी। जो मून मिशन है उससे अलग कैसे? मून मिशन से ये अलग कुछ इस तरीके से है कि भाई मून मिशन में हमने कितना डिस्टेंस तय करा? 4 लाख मैक्सिमम। अभी कितनी करने वाले हैं? 15 लाख। ये कितने दिन में करा? 42 डेज में। ये कितने दिन में करा? प्रोपोर्शनली हमें उतना ही टाइम चाहिए होगा, तो ये करीब 108 से 120 डेज गए। ऑब्वियस सी बात है, फ्यूल हमें 3 टाइम्स ज़्यादा चाहिए, 4 टाइम्स ज़्यादा चाहिए। तो L1 अभी तो सारी बात L1 के अराउंड है। अपना जो अगला टारगेट है वो L5 पे जाने का भी है, L4 के ऊपर भी जाने का है। मगर इससे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि सन तो 15 करोड़ किलोमीटर पे है, सन 15 करोड़ किलोमीटर पे है और हम कहाँ पे जा रहे हैं? 15 लाख किलोमीटर पे। होगा क्या? अगर आप 15 करोड़ की जगह 15 लाख किलोमीटर पहुँच भी गए तो करेंगे क्या? तो उसका आंसर ये है कि 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर जो सिग्नल्स है वो बेहतर हो सकते हैं। किसके कॉम्परेटिवली? ग्राउंड के कॉम्परेटिवली। तो वहाँ पे हम उस सिग्नल्स के जरिए ज़्यादा बेहतर इंटरप्रिटेशन करने की कंडीशन में होंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे खड़े होकर जो कोरोनल मास है हम उसके बारे में ज़्यादा बढ़िया एनालिसिस कर सकते हैं। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के सन के सरफेस के ऊपर अभी कितने दिनों का फ्यूल बाकी है, और जो प्रोसेस है जिसके बारे में हम कई सालों से जानते हैं, हम उन डाटा को रीवेरीफाई करना चाहते हैं, क्या वो चीज़ें सच में सही है या ये सिर्फ हमारी एजम्पशंस हैं। तो ये चीज़ें हैं L1 के बारे में। कई बार लोगों को लगता है कि L1 का मतलब लॉन्च व्हीकल 1 है। ऐसे नहीं है, लॉन्च व्हीकल 1 नहीं है, वो एक पॉइंट है जहाँ उसे पहुँचना है। उसके टारगेट का नाम उसके साथ अटैच कर रखा है, आदित्य उस मिशन का नाम है। टारगेट कहाँ है? L1, तो इसलिए L1 दे रखा है। ये इंस्टाग्राम, ट्विटर ID, फेसबुक और इसके साथ ये छोटे 4 काम हैं। वीडियो में जानकारी कैसे लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखना, सभी साइंस स्टूडेंट्स के लिए हो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता कि इंस्ट्रूमेंटेशन की एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जो ट्रांसमीटर रिसीवर है उसके बारे में डिटेल्स एनालिसिस होनी चाहिए, उनके डायग्राम, उनके कंपोनेंट, उनके मेंटेनेंस, तो उसके बारे में भी अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सकती है।